तो चलिए करते हैं शुरू। और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, उसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ओके, उसे हमने मेल्ट करके स्मॉल स्फीयर्स में मतलब मेल्ट किया है, और उन मेल्टेड स्फीयर्स का जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्मॉल बॉल्स कैन बी मेल्ट। स्मॉल बॉल्स कैन बी मेल्ट, डायमीटर 40 है, तो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो हाफ आएगा 20 सेंटीमीटर। अब इनका रेशियो ले लो रेडियस का, बड़े वाले और छोटे वाले, छोटे छोटे बॉल्स बन रही है 20/0.5, और इसका क्यूब कर दो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा। वॉल्यूम हम इक्वल करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है रेडियस का, दैट इज क्यूबिक पावर ऑफ रेडियस, दैट्स हम यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं। एक डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे जीरो आएगा, 5 से काटेंगे 40, दैट इज 40 का क्यूब 64000। क्वेश्चन आसान था, बेसिक अप्रोच से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर टू। इफ 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ 12.5%, दैट इज 1/8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये रखा है। हमसे पूछा 75% ऑफ 1/3 ऑफ एक्स। 75% दैट इज 3/4, और 1/3 एक्स का पूछा है। 3 से 3 गया, दैट इज हमसे x/4 की वैल्यू पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा है। 3/4 इंटू में 2/3 इंटू में 1/8 ऑफ एक्स, ये दे रखा है 179। थोड़ी बहुत काटापट्टी करते हैं, 3 से 3 गया, और ये 2 से 4 गया। हमसे क्वेश्चन में x/4 ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ x/16 है, तो x/4 हम नीचे रखेंगे, और 4 यहाँ के लेके जाएंगे। 179 इंटू में 4, दैट इज, अगर 180 ले लूँ तो 720 हो गया, 1 माइनस करते हैं 716, 716 इज द राइट आंसर। ये भी एक नॉर्मली क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का कह रहा है कि 3 नंबर दे रखा है हमें ABC, और उनमें से ए और बी का एवरेज है 33, बी और सी का एवरेज है हमें 27 दे रखा है, और ए और सी का एवरेज 39 दे रखा है। तो हमसे बोला तीनों नंबरों का एवरेज क्या होगा, ठीक है। मतलब पेयर वाइज दे रखे हैं दो के, 33, 27, 39, और एज अ होल का हमें तीनों का पूछ रहा है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 33, बी प्लस सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 27, एंड सी प्लस ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 39, ठीक है। क्योंकि हमसे एवरेज बोला था तो सम हो जाएगा ट्वाइस। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 33 प्लस 27 प्लस 39, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट मीन्स कि तीनों नंबर का जो सम आ गया वो आ गया 60 और प्लस 99। तीनों नंबर का जो ये आ गया सम 99 आ गया। और हमसे पूछा एवरेज। एवरेज पूछने के लिए कुछ नहीं करना, आपको 3 से डिवाइड कर देना। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, दैट इज 99 डिवाइड 3, 33 इज द आंसर। ये भी क्वेश्चन आसान था, कई बार पूछा गया है, ऐसा इसमें कोई दिक्कत होने वाली क्वेश्चन था नहीं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वेसल दे रखा है हमें ए और बी, उसमें वाइन और वाटर का जो रेशियो है 3:5 है और 7:3 है, ठीक। उन्हें हम मिक्स करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी वाइन एंड वाटर ही पूछा है, कई बार गलती हो जाती है, मतलब जल्दबाजी में आंसर मार देते हैं, और ऑप्शन में क्या होता है हमसे रिवर्स रेशियो पूछा होता है, दैट इज वाइन वाटर का देके वाटर वाइन का। तो यहाँ पे बट लकीली सेम ही है, वाइन वाटर का क्वेश्चन भी दे रखा है, और वाइन वाटर का यहाँ पे हमें आंसर में पूछ रहा है। कुछ नहीं करना हमें, वाइन वाटर बेसिक अप्रोच से चलेंगे हम, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बिग इशू नहीं है। ये 3:5 और 7:3, ये टोटल 8 हो गया, ये टोटल 10 हो गया। अब ये अलग अलग आ रहा है, तो इसे हम इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करने के लिए इनके एलसीएम के बराबर लेके जाएंगे। अब इनका एलसीएम 40 आएगा, तो 8 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू में 4, ठीक। ये आ जाएगा 5 3 15, 5 5 25, 7 4 28, और साथ ही 21। अब इनको प्लस कर देते हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स की 43 रेशियो, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा 12, 25 रेशियो 43 रेशियो 37। क्वेश्चन आसान था, कई बार पूछा गया एसएससी में, तो इसे मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं मानूंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमसे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल है 12 15 20 60, ठीक है। इन चारों नंबर से डिविजिबिलिटी बोला है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा ना वो इनके एलसीएम के टाइम्स के फॉर्म में होगा। तो 12 15 20 का मुझे पता है 12 15 60 होता है, ठीक है। 60 हो गया, और यहाँ पे 16 दे रखा है, तो 60 और 16, 60 120 जाएगा नहीं, 180 भी नहीं जाएगा, 240, 240, हाँ 240 जा रहा है। तो दैट मीन्स कि 16 और ये 16 और इसका अगर लेंगे तो ऐसा बोला जाएगा दैट इज 240। तो जो नंबर होगा 240 के फॉर्म में होगा, ठीक है। हमसे ग्रेटेस्ट 48 पूछा है, तो 240 इंटू में 4, हम मुझे मालूम है कि 240 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा 960, 3 डिजिट। बट ये 48 में बोला है, 40 से और मल्टीप्लाई करें 9600 तक पहुँच गया, ठीक है। अगर मैं 240 टू टाइम्स और ऐड करूँ इसमें, तो ये 10,000 समथिंग पार चला जाएगा, दैट इज 5 डिजिट नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 टाइम्स ऐड कर दूँ, 240 में 2 टाइम्स ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 480, ये 10,080 हो जाएगा, जो कि 5 डिजिट नंबर होगा, गलत होगा। तो हम एक टाइम्स और ऐड करते हैं, 9600 में 240 और ऐड कर देते हैं 9840। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा 4 डिजिट का वो होगा 9840। अच्छा क्वेश्चन था, बट एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एसएससी के जो ओल्ड एस्पायरेंट्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। पहले एसएससी में ना प्रचलन में था ये सवाल, मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, बट अभी हाल फिलहाल में इसका मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से एसएससी ने पूछा है नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हमसे कुछ एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 36x की वैल्यू पूछी, और एक्स दे रखा है, ठीक है। क्यूबिक में पूछ रखा है, कुछ नहीं करना, जो नेचुरल नंबर है उन्हें एक साइड लाओ एज अ होल के तौर पे, x-3 इक्वल टू, और जो क्यूबिक रूट्स में है या स्क्वायर रूट्स में उन्हें एक तरफ ले आते हैं हम, 3 की पावर 2/3 हमने 3 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, हमें ऑप्शन में क्यूब पूछा है, तो यहाँ जब क्यूब करोगे तो देखना x³
माइनस 27 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² भी होता है, दैट इज 9x² प्लस 3ab², तो 3ab दैट इज 27x। ठीक है, ये RHS बन गया। अब RHS क्या बनेगा देखो, RHS बनाने के लिए 3/2/3, इसको जब हम क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 दैट इज 9 माइनस 3/1/3 को स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, दैट इज 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab दैट इज 3/2/3 डॉट 3/1/3, और ये हो जाएगा 3/2/3 माइनस 3/1/3। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, ये 3/2/3 इंटू में 3/1/3, जब ये आपस में बेस सेम है और पावर क्या क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है 3 की पावर ऐसा 1 आ जाएगा टोटल, दैट इज 3 आ जाएगा टोटल। ठीक है, और 3/2/3 3/1/3, ये यहाँ से आप देखना ओरिजिनली ये क्या था, ये x-3 के बराबर है। अब ये x-3 के बराबर है, कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 - 3 = 6 माइनस 9 टाइम्स ऑफ x-3 दैट इज 6 माइनस 9x प्लस 27। और यहाँ हमें ये दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा x³, ठीक है x³ यहीं रहने दो, माइनस 9x² प्लस 27x, और ये 9x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 36x इज इक्वल्स टू, अब ये 27 राइट साइड में आएगा और ये प्लस 6 ऑलरेडी था और प्लस 27, तो दैट इज 27 54 प्लस 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में मतलब ये था कि ये तो मैंने बेसिक अप्रोच आपको बताने के लिए एक्सपेंशन खोल के किया है, नहीं तो ये आपका विदिन मतलब 1 से 2 लाइन में आंसर आपका खत्म है, क्योंकि आप यहीं से ऊपर ही कर दोगे यहाँ पे ले जाके। क्वेश्चन अच्छा था, बट एसएससी में आ रखा है बहुत बार, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही तंग करने वाला है। अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से इसकी कई बार, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये कि 30 सेकंड के अंदर डुएबल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट एक्स का हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये हम सर्कल ले लेते हैं और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट टच कर रहा है ए पॉइंट पे सर्कल को, और ये टेंजेंट है एक्स रेशियो वाइज, ठीक है। अब तो हमने 2 कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, 2 कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी और सी, ठीक है, एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया, ए बी और ए सी 2 कॉर्ड हैं, बी सी बराबर बी है, अच्छा ठीक है, इसे भी जोड़ना पड़ेगा हमें, बी सी बराबर बी है, ठीक है। इस एंगल मेड बाय कोड ए बी विद, कोड ए बी ने टेंजेंट एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75, मतलब ये जो एंगल है ये हमें 75 दे रखा है, और डी इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, ठीक है, डी हमारा जो पॉइंट है वो माइनर आर्क पे है, तो यहाँ माइनर आर्क हमारी ये वाली हो गई, डी हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। हमसे बी डी सी पूछा, ठीक है, बी डी सी दैट इज बी डी सी है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, बी डी सी पूछा है, तो देखो यहाँ पे जो एंगल बी सी ए होगा वो भी 75 होगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और कोड का जो एंगल है वो बराबर सेम होता है तीसरे पॉइंट पे जो उस कोर्स के थ्रू ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बी ए के थ्रू 2 पॉइंट ये हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट होगा कोई भी, जब उसे कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल मेड बाय द कोड एंड टेंजेंट, तो ये भी 75 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि बी सी और बी ए हमें सेम दे रखा है, तो साइड सेम है, तो इनके द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा वो भी सेम होगा, तो ये भी 75 आ गया। अब ये देखना, हमसे एंगल बीडी से पूछा है, अब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है बीडी सी ए, तो बीडी सी ए का जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस 75 दैट इज 105। क्वेश्चन में ऐसा सॉल्यूशन नहीं था, बट ये था, फिगर की अंडरस्टैंडिंग थी, और अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं हम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक कार है, ठीक है, 450 मीटर बिहाइंड बाइक है, ओके, ये रही हमारी कार और ये रही हमारी बाइक, डिनोट कर रहे हैं हम इनके अल्फाबेटिक नोटेशन से। इनके बीच की जो दूरी है 450 मीटर है, ठीक है। कार ट्रैवल कर रही है 100 मीटर और बाइक ट्रैवल कर रही है 80 मीटर 1 मिनट के अंदर, दैट मीन्स कि हम अगर यूँ कहें कि कार 100 मीटर गई, बाइक 80 गई, तो 1 मिनट में कार ने 20 मीटर ज़्यादा चला, या आपने 20 मीटर के गैप को कम किया, टोटल गैप है 450 मीटर, 20 मीटर गैप 1 मिनट में कर रहा है, तो ये टोटल कितना टाइम लेगा, ये लेगा 22.5 दैट इज 22 मिनट 30 सेकंड। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, साइन ए प्लस बी हमें दे रखा है √2/2, ठीक है, √2/2, ठीक है, और tan ए माइनस बी 1 दे रखा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी 45, और √2/2 होता है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो a प्लस बी इज 45। अच्छा, a प्लस बी भी 45 दे रखी है, ठीक है, a प्लस बी भी 45 और a माइनस बी भी 45, इन दोनों को जब प्लस करेंगे 2a = 90 हो जाएगा और a = 45, एक तरह से b 0 ही है, तो a हमारा 45 है। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बोट हैं विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पोल, ठीक है, सेलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये हम पोल मान लेते हैं, ये हमारी बोट है B1 B2, पोल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू 1, ये पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बोट पे, ये बन रहा है 45 और दूसरे पे बन रहा है 60। पोल की हाइट हमें दे रखी है 45 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट, इन दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। देखो 45 के बगल में, ठीक है, 45 के बगल में 40 अगर ये रखा है 45 एंगल डिग्री के बगल में जो साइड रखी है वही, मतलब बेस और जो हाइट होगा वो सेम होगा जब भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो यहाँ ये वाली जो साइड होगी वो भी 45 हो जाएगी। अब ये 60 के बगल में 45 है, तो जो 60 के बगल में होती है वो √3 होती है, और जो बेस हो जाता है उसके इसमें 1:3 बनाता है, 45 की वैल्यू √3 है, तो 1 की वैल्यू होगी 45/√3 दैट इज 15√3, 15√3, और हमसे इनका डिस्टेंस पूछा है, दैट इज 45 प्लस 15√3,
क्वेश्चन में 15 के फॉर्म में दे रखा तो 45 को 15 इंटू में 3 तोड़ देंगे हम। 15 इंटू में 3 तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3। 15 3 प्लस रूट 3 इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, एसएससी में कई बार पूछा गया है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, कॉन्सेप्चुअलाइज है इसमें, क्वेश्चन में मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में क्या करें कि फर्स्ट सम ऑफ रुपीज पी माइनस 1000, ठीक है, उसे हमने 15% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 2 साल के लिए, और उसके बाद वो जो अमाउंट बनता है वो बनता है पी प्लस 1580, तो वैल्यू ऑफ पी पूछिए, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये टोटल प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है 15%। 15% का 2 साल का नेट इफेक्टिव आता है 15 प्लस 15 30, और 15 का स्क्वायर बाय 100 दैट इज 2.25, दैट इज 32.25%, ठीक है, 32.25%। ये 32.25% है, ये इनका डिफरेंस के बराबर है, अमाउंट और प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना आएगा 1580 प्लस पी, और ये पी माइनस हो जाएगा प्लस 1000 हो जाएगा, दैट इज 2580। 32% की वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं कह रहा हूँ 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 2580, 32.25% इंटू में 100% की वैल्यू पूछिए। ये 2 जीरो से 2 डेसिमल को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। अब आते हैं 25 1 25 7 2 2 50 और 2 2 5 9, 4 टाइम्स में जाएगा 129, 2 टाइम्स में जाएगा दैट इज 28, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में 4 दैट इज 8000। अब देखो 8000 आते ही ना बच्चे इसका आंसर मार देंगे 8000, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 8000 हमारा आंसर नहीं है। ये 8000 क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ये जो हमने प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, ये प्रिंसिपल लिया है, और हमें क्वेश्चन में पी प्रिंसिपल क्या दे रखा है, ये जो 8000 है ये हमें पी माइनस 1000 की वैल्यू दे रखी है, पी माइनस 1000 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू है ये 8000, तो इसे आप ऐसे कंप्यूट करोगे तो पी यहाँ से आ जाएगा 9000। क्वेश्चन ओनली का ही मेरे को अच्छा लगा, जहाँ पे बच्चा मतलब इसमें गलती कर सकता है, और खैर अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ए बी सी टू का वर्क फॉर रुपीज़ 600 रुपये में उसने काम लिया और उस काम को 48 दिन में किया तीनों ने मिलकर, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 150% है एज कम्पेयर टू सी, तो मैं यूँ कह रहा हूँ बी और सी 3:2 एफिशिएंसी। ए और सी उस काम को मिलकर कर रहे हैं 96 डेज में, दैट इज ए बी सी इन्होंने किया 48 डेज में और ए सी ने किया 96 डेज, तो यहाँ से बी डायरेक्टली आ जाएगा 48 सॉरी 96 आ जाएगा, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होल एक्स डेज में कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड सॉरी, अगर सारे मिलकर एक्स डेज में कर रहे हैं किसी काम को और उनमें से कुछ 2x डेज में कर रहे हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो भी 2x डेज में ही करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से बी आ गया 96 डेज। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि बी 96 डेज में काम कर रहा है और ए सी भी 96 डेज में काम कर रहा है, डेट मीन्स कि ए और सी के द्वारा किए हुए जो काम है वो बी अपना अकेला काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा उसका आधा बी लेके जाएगा, रीजन बिंग दैट बी आधा काम कर रहा है, क्योंकि बी भी 96 डेज कर रहा है और ए सी भी 96 डेज कर रहा है। 600 रुपये बटे हैं, 600 रुपये बटे हैं, तो बी कितना लेके जाएगा, हाफ 300। अब मुझे बताओ जब ये बी को 300 रुपये मिल गए हैं और इनके बी और सी के एफिशिएंसी का अनुपात 3:2 है, तो 3 की वैल्यू हमें 300 दे रखी है क्वेश्चन में, देने रखी मतलब वहाँ से हमने डिराइव करी, तो सी जो दिहाड़ी लेके जाएगा 200 रुपये की लेके जाएगा, ठीक है। 300 200 ये 500 रुपये चलेगा। अब बचा कितना, 600 उन्हें टोटल मिले थे, 500 चलेंगे बी और सी को, तो जो इनका रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा वो बचा 100, दैट इज 100 रुपये मिलेंगे ए को। ये था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, और इसके वैसे तो खैर और भी मेथड है कि आप वहाँ पे एफिशिएंसी तीनों की अलग अलग निकालेंगे, बट उसकी निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी से हम कंप्यूट करते हैं, यार एफिशिएंसी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। आपने बी का ये निकाले यहाँ कॉन्सेप्ट से कि 96 डेज में बी कर रहा है और ए और सी भी 96 डेज में कर रहा है, दैट्स वाई इनमें जो पैसा बटेगा बी आधा पैसा लेके जाएगा और ए और सी बाकी बचे हुए आधे पैसे को लेके जाएंगे। बी की वैल्यू 300 आ गई, 300 रुपये से मिले बी को। अब 3 और 2 की एफिशिएंसी है बी सी की, तो सी भी 200 रुपये लेके जाएगा, 500 रुपये आ गए दोनों के पास, बचा हुआ पैसा जो है 600 में से वो ए लेके जाएगा, सो ए इज 100 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नॉर्मली कर लेना, कुछ नहीं है। 3+1 दैट इज ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, ये हो जाएगा, इस पार्ट की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब 1+3/2, अब ये यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे फर्दर इसे, अब इस पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2^4/5। अब इसमें 1 प्लस करता हूँ, दैट इज 9/5। बेसिक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं, एक छोटा सा क्यूबॉइड, ये रहा हमारा क्यूबॉइड। इसमें बोला है जो टॉप और बॉटम, टॉप को मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये रहा टॉप और बॉटम, इन दोनों सरफेस का एरिया इसके 4 एडजेसेंट सरफेस एरियाज के बराबर है, और हमें क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ दे रखी है, ये रही लेंथ और ये रही विड्थ। हाइट नहीं दे रखी है, हाइट को हम एच ले लेते हैं। वॉल्यूम पूछा है हमसे, वॉल्यूम एल और डब्ल्यू ऑप्शन हमने चेक किया, ऑप्शन पे निगाहें गई हमारी, तो एल और डब्ल्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें जो कंडीशन दी उसके हिसाब से इक्वेट करते हैं। टॉप और बॉटम, टॉप का क्या होगा एल इंटू में डब्ल्यू, और सॉरी एल इंटू में डब्ल्यू, बॉटम भी एल इंटू में डब्ल्यू, तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू में डब्ल्यू, ये हो जाएगा। इस साइड का होगा एल इंटू में एच, इस साइड का होगा डब्ल्यू एच, इस साइड का एल एच, और इस साइड का हो जाएगा एल इंटू में एच। दैट मीन्स की टोटल जो होगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एच, 2 से 2 कट जाएगा कॉमन, तो यहाँ से जो एच आएगा, ठीक है,
एल डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा एच। हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होगा लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हाइट की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करवा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डेट इज एल प्लस डब्ल्यू, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एल प्लस डब्ल्यू, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये ऑप्शन थर्ड सही था। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये सारे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे इन्होंने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डज नॉट पास थ्रू पॉइंट पी पॉइंट दे रखा है मैंने 7.8, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सी लाइन से नहीं पास करेगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं इसकी। x माइनस 7 और y 2 8 16, माइनस 7 प्लस 16 बराबर 9, सब सही है। सेकंड में आ जाएगा y डेट इज 8 माइनस 7, यह आ जाएगा 15, ये भी सही है। ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, एक्स है हमारा माइनस 7 माइनस 8, यह आ जाएगा माइनस 30, बट हमें क्वेश्चन में 30 दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस लाइन से ये पॉइंट नहीं पास होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न सेलिंग 36 आइटम को बेचने का जो प्रॉफिट हो रहा है वो बराबर है 6 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। प्रॉफिट अर्न दे रखा है ₹20.8 हर आइटम पे, तो हमें बताना है बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। देखो भाई, सीपी एसपी, सीपी हो जाएगा आपका डेट इज 36 आइटम्स का बोला है ना, 36 प्लस 6 दैट इज 6:7। एक की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 20.8 दे रखी है, और हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। हमसे क्वेश्चन में बोला है 6 की वैल्यू निकालने, तो 6 निकालने के लिए 20.8 इंटू में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस 4.8 दैट इज 124.8, 124.8, सॉरी सेकंड ऑप्शन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सेक्टर हमें दे रखा है 60 डिग्री एंगल का, और इसका एरिया हमें दे रखा है 9.24, हमसे रेडियस पूछा है, तो 60 डिग्री है, 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर डेट इज आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9.24, डेसिमल हटा के 100 ला दिया हमने, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 11 2 जा 84, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 21, आर स्क्वायर हो जाएगा 84 21/100। 84 में क्या 21 इंटू में 4 होता है, तो ये हो जाएगा 21.21.2.2 और नीचे हो जाएगा 10.10 आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 41 4.2। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट देता है रिटेल प्राइस पे, और उसके बाद उसे जो प्रॉफिट होता है 2% का होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि सीपी एसपी और एमपी, रिटेल प्राइस एमपी प्राइस होता है, ठीक है। 15% का डिस्काउंट दिया एमपी पे, दैट मीन्स कि 20 का सामान उसने 70 रुपये में बेचा है, ठीक। उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है 2% का हो रहा है, 2% मतलब 100 से 102, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 50-51 हो जाएगा। दैट मीन्स कि सीपी अगर 50 रुपये रहा होगा तो एसपी क्या रहा, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे बट ऊपर वाली कंडीशन में एसपी 17 है, तो इसे हम इक्वल करेंगे नीचे वाले इंटू में 3 कर देंगे, तो अब जो आएगा वो आएगा 50, 51 और 60, ये हमारा रेशियो आएगा सीपी एसपी एमपी का, ठीक है। हमसे बोला है क्वेश्चन में विच आर द फॉलोइंग आंसर दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% का प्रॉफिट बनाना है, 50 का 20% होगा 10, दैट मीन 60, दोबारा हमें 60 पे ले जाना है, तो ये 60 क्या है, इसका रिटेल प्राइस हो गया। तो कह रहा है कि गिव अ डिस्काउंट ऑफ 2%, रिटेल प्राइस होगा नहीं, 5% नहीं होगा, सेलर रिटेल प्राइस, ऑप्शन थर्ड अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 5% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो 5% ज़्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ सीपी एसपी, CP 20 SP 21, ठीक। टेबल इज मार्केट ₹250 मोर, टेबल को हमने 250 रुपये ज़्यादा मार्केट, और डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं उस पर 180 ज़्यादा दे रहे हैं प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इनिशियली, हम कहेंगे 1 यूनिट हो रहा है, ठीक। अब हमने इस CP पे 200 रुपये प्लस कर दिए, मार्क किया, और माइनस हम कर रहे हैं डिस्काउंट हम दे रहे हैं 180 प्लस 1 यूनिट, तो ये जो हमने CP पे कोई चीज़ मार्क करके डिस्काउंट दी वही हमारा प्रॉफिट होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस करेंगे दैट इज 70 माइनस 1 यूनिट, ये हमारे प्रॉफिट की वैल्यू है। बट ये प्रॉफिट जो है वो, बट हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। 70 माइनस 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 यूनिट के, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 70। CP हमसे पूछा है, CP यहाँ पे 20 यूनिट है, दैट मीन्स कि इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700 इज द CP। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए हमने दे रखा √5 + 2 √5 - 2, और बी दे रखा √5 - 2 √5 + 2, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा a² + b² + 3b, सॉरी यहाँ a² होगा, a² + b² + 3ab। तो यहाँ से देखेंगे ए बी जो है हमारा बनाएगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम a + b का होल स्क्वायर प्लस ab के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक।
अब यहाँ देखो, ये किसी का नंबर का स्क्वायर प्लस ए बी हमारा 1 है, तो नंबर का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 324 ऑप्शन हो नहीं सकता, 325 पॉसिबल है, 257 भी पॉसिबल है, सॉरी 257 भी हमारा आंसर पॉसिबल है, और 256 पॉसिबल नहीं है, तो दो ऑप्शन में फंस गए। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। रूट आ जाएगा √5 + √2 और √5 + 2 √5 - 2 और a + b, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 4 + 5 + 4 - 4 √5 + 4 √5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 - 4 a + b का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा √4 5 कट जाएगा 18, दैट मीन्स कि 18 स्क्वायर + 1 325 इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, बस वैल्यूज ही थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए बिगन बिजनेस, एक बिजनेस करता है 9,000 रुपये डाल के, और उसके बाद बी उस बिजनेस को कंटिन्यू करता है 10,000 रुपये डाल के। बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया ए के ज्वाइन करने से, तो रेशियो ऑफ एनुअल प्रॉफिट पूछा है। ए ने डाला है 9,000, बी ने डाला है 10,000, लेकिन बी 5 महीने बाद आता है, तो दैट मीन्स कि ए आता है 12 महीनों के लिए, बी आता है 7 महीनों के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 12 जा 100, 8 70, 54 रेशियो 35, ऑप्शन सी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक मैन है, वो कवर करता है टोटल डिस्टेंस 1560 किलोमीटर बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ही कवर 1/3 डिस्टेंस ट्रेन के थ्रू, 220 किलोमीटर बस के थ्रू, और रेस्ट प्लेन। ट्रेन, बस और प्लेन, 1/3 ट्रेन से करता है, दैट मीन्स कि 520। बस से इसने क्या किया है 220 किलोमीटर, बाकी रेस्ट प्लेन से, तो रेस्ट कितना बचा 500 740 और 1560 है, दैट मीन्स कि 820। ये आ गया डिस्टेंस। अब बोल रहा है जो रेट है ट्रेन का वो लग रहा है हमारा 3 रुपये, ठीक है। रेट जो लग रहा है वो 3 रुपये लग रहा है, बस का नहीं रखा, और प्लेन का 5 रुपये लग रहा है, हमें बस का ही निकालना है बेसिकली। और जो टोटल है अमाउंट वो है 6364, ठीक। तो हम इंडिविजुअली अलग अलग रेट निकाल लेते हैं। इसका आ जाएगा 1560, 820 इंटू में 5 4100, इन दोनों का सम आएगा 50 56 60। बाकी जो रेस्ट बचेगा 6364 में से, वो टोटल फेयर इसका आएगा बस के थ्रू ट्रैवल करने का। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 6364 और 5660, ये आ जाएगा 57,664 और 40 704, दैट मीन्स कि 704 रुपये में उसने बस के थ्रू ट्रैवल किया। अब 220 704 220 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है 704 रुपये में, तो पर किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी 70.4, दैट मीन्स कि 11 2 22 जीरो हटा जाते 11 6 66 4 जा 2, ये जाएगा 32 3.2 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नॉर्मल था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में मीडियन हमें दे रखा है डेटा का एक्स, ठीक है। ये डेटा है उसका मीडियन एक्स है, कह रहा है 30 को 60 से रिप्लेस कर देंगे, मीडियन वाई आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में करें तो 90 20 19 हो गया, 20 हो गया, 30 31 35 48 51 52 59, 48 51 52 59। ओके, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 टोटल 9 टर्म्स हैं। मीडियन जो इनिशियली होगी वो मिडिल टर्म होगी, फिफ्थ टर्म में 35, ठीक। एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमसे बोला क्वेश्चन में 30 को 60 से रिप्लेस कर देगा, मीन्स कि 30 को हटा दिया, इसकी जगह 60 डाल दिया, 60 एंड में आएगा। तो ये जब टर्म हट गई तो अब अगली टर्म, अभी भी टर्म नंबर ऑफ टर्म सेम है, तो 5वीं टर्म होगी। पहली है 1 2 3 4 5, डैट मीन्स कि 48 जो है अब न्यू मीडियन हो जाएगा, और ये जो है बराबर होगा वाई के क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हमसे एक्स वाई का डिफरेंस पूछा, इनिशियली 35 था, अब 48 हो गया, तो इनका डिफरेंस जो है वो 30 आएगा। 13 इज द राइट आंसर, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक एंड ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 और सी 40। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन मंडे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटली, ठीक है। द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम होगा। ओके, सो ए बी सी, ए कर रहा है 30 डेज में, बी कर रहा है 50 डेज, सी कर रहा है 40 डेज। इनका एलसीएम आ जाएगा 600 30 20, एफिशिएंसी यहाँ 20 आएगी, एक दिन में काम कर रहा है, ये इसकी आएगी 12 और 40 15, इसकी आ जाएगी 15, ठीक। ए ने पहले दिन काम किया, इसके साथ बी ने किया, फिर ए ने अगले दिन भी काम किया, इसके साथ किया इसने 15, टोटल 2 दिन में कितना काम किया उन्होंने मिलकर, 40 50 67 काम किया 2 डेज में। इनटू में 8 करते हैं हम, 16 डेज में हो गया 8 समझे 56 5 536 काम टोटल। अब बचे कितने काम 64 बचा है। फिर नेक्स्ट डे ए बी के साथ मिलकर करेगा 32 काम को, 32 काम दोबारा जोड़ते हैं। अब 70 डेज में हो गया हमारा 568 70th डे। अब बचा काम 32, अब ये 32 काम होगा
बी ए करेगा सी के साथ मिलकर, दैट इज 35, 32:35 डेज में। तो टोटल जो समय लगेगा 17:32/35 डेज। 24 बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, ठीक है, व्हेन इट मूव्स। अगर ये ना भी दिया हो तो भी हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो डिस्टेंस होता है वो वेरीज करता है टाइम के, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। खैर करता तो स्पीड भी है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसके इसमें टाइम पे होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक बॉय ने 51 किलोमीटर ट्रैवल किया 3 घंटे में। फाइंड इक्वेशन दैट रिलेट्स डी एंड टी। सिंपल सा लॉजिक, 51 क्वेश्चन में सेटिस्फाइड कर लो। डी इज इक्वल्स टू टी-17, टी+17 ना 17। देखो डी में है 51 हम पुट करेंगे, अगर हम डी में है 51 पुट कर दें 17 और टी में 3, 51 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एमएन इज पैरेलल टू बीसी। ओली में खैर इसका फिगर दिया था, बट मैंने जान के फिगर नहीं डाली क्योंकि कई क्वेश्चन आपको विदाउट फिगर भी करने होते हैं, ठीक है। एबीसी ऐसी है, एमएन पैरेलल है बीसी के बेस के। क्वाड्रिलेटरल का एमबीसीएन का जो एरिया दे रखा है वो 1035 दे रखा है, और एएनएनसी का रेशियो 7:9। ओके, हमसे एम का पूछा है, इस वाले पार्ट का एरिया पूछा है एम का, ठीक है। तो जो ए एम एन का एरिया होगा और ए बी सी का जो एरिया होगा ट्रायंगल का, वो 7:16, क्योंकि ए एन और ए सी का हो जाएगा, ए एन 7 है और ए सी हो जाएगा 7×16 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। दैट मीन्स कि 49,256। तो ये जो एरिया होगा एम एन, ये होगा 49, टोटल का 256 है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 256 माइनस 49, दैट इज 207, 207 यूनिट। क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू 1035 दी है, आप देखना ध्यान से, 207 या 5 टाइम्स इसका, 5 टाइम्स है। हमसे क्वेश्चन आंसर जो पूछा 49 की वैल्यू पूछे, तो 49 इंटू में 5 हो जाएगा, दैट इज 245, 245 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नॉर्मल था, बेसिक था, और ये कॉन्सेप्चुअल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, तो इसकी इसमें कुछ नहीं होता, वाई के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 17 - 11 डिवाइडेड बाय एक्स के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 -9, दैट इज 6/-12, दैट इज -1/2। बेसिक क्वेश्चन था, आसान था। कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके, सो हियर्स द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड जनरेट आर पॉसिबल। तो जनरेट वर्ड की बोला कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, GENERAT। टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा एज पर दी कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। अब कितने ऐसे टर्म्स हैं जो इसमें कॉमन है, तो ये देखो, एक ई यहाँ पे आ रहा है, एक ई यहाँ पे आ रहा है, और एक ई यहाँ पे आ रहा है। टोटल एक करेक्टर ई है, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे 8 7 6 5 इंटू में 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल फिर नीचे से कट जाएगा। 5 हो जाए 20, 120, 120 इंटू में 7, 12 समझा 840, 840 इंटू में 8, दैट इज 8 4 32, 64 6 7 2 0। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फ्रेंड है, ठीक है, एबीसी, वो किसी पजल को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की है 2/7, 3/8, 4/11। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पजल विल बी सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व कर दे, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो अगर हम ये मान लें एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये बराबर होगा कि एक भी कोई भी सॉल्व ना करे, 1 माइनस नन ऑफ देम, समझे। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बोला कि कोई भी एक करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी बंदा ना करे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एक भी इंसान सॉल्व नहीं करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कि एटलीस्ट किसी एक ने सॉल्व किया। तो नन ऑफ देम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज पी ए डैश पी बी डैश पी सी, 1 माइनस इसकी है 5/7, इसकी है 5/8, इसकी है 7/11, 7 से 7 गया तो 1 माइनस 5 25/88, और ये हो जाएगा, कट जाएगा, दैट इज 63/88, 65/88 है, 63/88 ऑप्शन में है ही नहीं 3। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा, इन्होंने 616 ही लिया, दैट मीन्स कि इसे काटा नहीं है 7 से, अगर 7 से नहीं काटा तो कोई नहीं, हम 7 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 7, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 616, 7 21 2 441/616, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि बेस ऑफ अ प्रिज्म रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, एक प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो एक रेगुलर पेंटागन है। प्रिज्म ने टेढ़ा मेढ़ा बनाया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इसकी साइड जो है वो एक्स है, ठीक है, और प्रिज्म की जो हाइट है वो 18 दे रखी है। हमसे बोला है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया 240 है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो लेटरल जो सरफेस एरिया होता है, यहाँ बेस में टोटल 5 साइड हैं, ठीक है, तो 5 लेटरल सरफेसेस होंगे, तो 5 एरियाज होगा, 5 इंटू में एक साइड का जो होगा वो होगा बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है आपका, बेस है एक्स इंटू में हाइट है 18, ये बराबर है क्वेश्चन में 240 के, ठीक है, 48, एक्स की जो वैल्यू है वो है 48/18,
दैट इज़ 8/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन हो चुका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बेसिकली मैंने एक आपको मॉक्स के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करी है, वो भी रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब हम हमारी क्या अप्रोच होती है बीइंग एज अ कोई भी एज इंडिविजुअल वहाँ पे पेपर एग्जाम में जा रहा है सॉल्व करने की, तो उसकी क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे एक तरह से डिटेल में बता रखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसे और लोगों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको जितने भी ओलिव्स के मॉक हैं ऑलरेडी इनके बिल्ड सभी को कराऊंगा 75, और जब 75 मॉक्स करा दूंगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपके सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन हैं, ठीक है, एसएससी में पूछे गए हैं, वो एक तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी हम 75 मॉक्स, एक मॉक्स में है 30 क्वेश्चन, तो 75 इंटू 30 दैट इज 2250, तो 2250 जब क्वेश्चन यहाँ मॉक्स पे लगाओगे तो एक तरह से आपके प्रीवियस के जितने भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें और होंगी, जैसे टाइम टू टाइम और कई मॉक्स के थ्रू या और भी एग्जाम्स में जो रिसेंट पैटर्न्स पे पूछे गए हैं वहाँ से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।